श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों को अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने और पितरों के निमित्त दान करने से पूरे परिवार के ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। सभी भक्तजन अपने हाथ में पुष्प या अक्षत ले लीजिए। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बोली कि हे बहू, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू बोली कि हे सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू बोली कि हे सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है, तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए, तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। हे सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते, तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। यह सुनकर सासू माँ बोली कि बहू, मेरी तो अब उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना शुरू कर देती है। हे प्रिय भक्तों, एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बड़े प्रेम से रहती थी, बड़े प्यार से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर जरूर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। हे प्रिय भक्तों, तब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली, तब उसी बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली कि हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि हे पुत्री, अगर तुम जा ही रही हो
तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू बोली कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर बहू वहां से आगे बढ़ गई। जब वह आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू वहां से भी आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे चलते चलते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि हे बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। हे बहुरानी, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर बहू वहां से आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक चुकी थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु से बोली कि हे नाथ, हे प्रभु, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान श्री हरि विष्णु उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। हे प्रिय भक्तों, बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि हे पुत्री, तुमने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण
उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और अपाहिज महिला, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी भी अपने पेड़ के आम किसी भी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे। वह हमेशा ही आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया और घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, हे सासू माँ, आपने तो सच में ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, हे पुत्री, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन और दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। हे अमावस्या माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या की अन्य पौराणिक व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह तो हो चुका था, किंतु बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती, तो वह उनको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती, तो वह इसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। साहूकार की बेटी यह बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि मामा, यह पंडित जी जब भी आप और भाभी जी भिक्षा देने जाते हैं, तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे। और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ, तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वह तुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछ लूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने के लिए आते हैं,
तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी छुपकर सुन रही थी, और जब पंडित जी ने वही आशीर्वाद दिया तो माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? सुपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह भाई भौजाई के साथ रहेगी। तब माँ पंडित जी से पूछती है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि इसका सुहाग बना रहे? तब पंडित जी अपनी पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोल कर देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है। सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति, बेटे और बहुओं के साथ रहती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है और यदि सोना धोबिन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे दे तो उसका पति बच सकता है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग्य की भी प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है कि ये सोना धोबन कौन है और कहाँ रहती है? तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समुद्र पार सोना धोबन का गांव है, वहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय उन्हें पेड़ के नीचे बांबी में से एक सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। बांबी मतलब सांप का बिल। उसमें से एक सांप निकलता है और जब वह सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है तो बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। तो वह अपने भाई से कहती है कि देख देख, किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं और उसको मारकर यह सांप खा जाएगा। अब बेचारे वो पक्षी जब शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मानकर और उस सांप को मार देता है और वहीं टोकरी से ढक देता है। वह अंडे हंस और हंसिनी के थे। शाम को जब हंस और हंसिनी आते हैं तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में ही रखे हुए मिलते हैं। तो हंसिनी खुश होकर कहती है कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुनकर बहन टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए उनसे कहती है कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया है। अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, अब कोई भी उनको नष्ट नहीं करेगा। यह जानकर हंस हंसिनी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके भी बहुत सारे बेटे, बहुएं सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर वहीं रहने लग जाते हैं। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो मेरी बहुएं खूब झगड़ती थी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ती। तब सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाजें नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया कराया मिल जाएगा तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो सोना धोबन पूछती है कि कौन करता है सारा काम? तब बहुएं बोलती हैं कि हमें क्या पता। सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। आज रात को मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि ये सारा काम कौन कर कर जाता है। तो सोना धोबन रात भर जागती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीक दान की पीक फेंकने के लिए, तब तक सोना धोबन को नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती हैं कि माँ जी, आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है? तो सोना धोबन बोली कि आज तो उसको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी
ताकि जलन के कारण उसको नींद ना आए, और वह घाव जलेगा तो नींद नहीं आएगी, तो रात भर जगती है और हाय रे करती रहती है। जब वह लड़की सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है, तो सोना धोबन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तू कौन है? भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती है? तब वह लड़की बोलती है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक साहूकार की लड़की हूँ, और सवेरे मेरा भाई आकर आपसे सारी बात करेगा। और यह बोलकर साहूकार की लड़की वहां से आ जाती है। सवेरे उसका भाई सोना धोबन के घर आता है और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आकर उसकी बहन को आशीर्वाद दोगे तो उसकी बहन का सुहाग खत्म नहीं होगा। तो सोना धोबन जब यह सारी बातें सुनती है तो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती है। भाई बहन कहते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलो। तो सोना धोबन बोली कि नहीं, अभी मैं नहीं चलूंगी, अभी आप जाओ, शादी पक्की करो, शादी की डेट फाइनल करो, और जिस दिन शादी हो उससे पहले मुझे न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है और सोना धोबन शादी के दिन आ भी जाती है। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। फिर तो सब जगह हाहाकार मच जाता है कि दूल्हा मर गया, दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेती है और दूल्हे के मुंह में वह जल छोड़ती है। तो दूल्हा उठ बैठता है। तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते हैं कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी। उसके बाद सोना धोबन बोली कि अब तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो सब उसको रोकने के लिए कहते हैं कि अभी रुक जाओ, लेकिन सोना धोबन मना कर देती है। फिर सब सोना धोबन को विदाई के लिए बहुत सारा सामान देते हैं, खाना वगैरह, तो वह सब चीजों के लिए मना कर देती है। वह बस केवल मंडप की एक चंवरी लेती है। मंडप की चंवरी मतलब मंडप जो बनता है, जो उसके आसपास जो मटकियां रखी जाती हैं, उनको बोलते हैं मंडप की चंवरी। तो वह एक मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लेकर जाती है। अब अगले दिन वापस अमावस्या होती है। उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे ही पहुंचती है। तो वह वहीं अमावस्या की पूजा करती है। वह हमेशा ही अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं। तो वह जो मंडप की चंवरी लेकर आती है उसके 108 टुकड़े करती है और उसमें समुद्र किनारे की मुट्ठी मुट्ठी रेत रखकर और फिर पूजा करती है और संकल्प लेती है कि आज के पहले के मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत किए थे उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को लगे। अब सोना धोबन क्योंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा अच्छा दान देती थी, तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे है, तो वे सभी ब्राह्मण दान लेने के लिए वहीं आ जाते हैं। पर जब वह देखते हैं कि चंवरी के टुकड़े में रेत रखी हुई है, तो कुछ गुस्सैल लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं, और जो कुछ सीधे साधे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब उसने अच्छा अच्छा दान दिया था तो हम अपने घर लेकर गए, तो आज यह जो दान मिला है इसे भी सिर माथे लगाकर घर लेकर जाते हैं। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तो जो चंवरी का टुकड़ा था वह सोने का डला बन जाता है, और वह जो रेत होता है वह सभी हीरे मोती बन जाते हैं। और जिन ब्राह्मणों ने वह फेंक दिया था वे अब पछताते हैं कि उन्होंने क्यों फेंका, अब क्या कर सकते थे। अब सोना धोबन घर पहुंचती है तो वहां रोना धोना मचा हुआ था। सोना धोबन का पति मर जाता है। जब सोना धोबन शादी में गई थी तो शादी में जाने से पहले वह घर में सबको बोलकर गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देना। सब बच्चे वगैरह उनका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है तो सबसे पहले पानी मंगवाकर संकल्प लेती है और कहती है कि आज से पहले की अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया अमावस्या का उसका फल मेरे पति को लगे।
और ऐसा बोलकर अपने पति के मुंह में जल डाल देती है और उसका पति थोड़ा सा कड़मड़ाता है और उठकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार अमावस्या के प्रताप से वह अपने पति को भी जीवित कर देती है। हे भगवान, हे अमावस्या, व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सबका सुहाग बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, आइए अब करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। इस पाठ को हम अपने समस्त पितरों को अर्पण करेंगे, क्योंकि आज के दिन भगवत गीता का श्रवण और दान पितरों को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, लेकिन ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। रास्ते में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहा। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से अपने स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकल पड़ा और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, वह उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉम्बी को खोदना शुरू किया। तब उस बॉम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और सांप बोला, अरे मूर्ख, ओ मूढ़, तू कौन है और किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है और किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने बता। हे प्रिय भक्तों, फिर वह पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। फिर वह पुत्र बोला कि हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। फिर पिता बोला कि हे पुत्र, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना।
सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत खुश हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जय श्री हरि विष्णु। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या की अन्य पौराणिक कथा। एक समय की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई भी संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश के 6 पुत्र हुए, पर सभी 6 पुत्रों की अकाल मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश और उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीता। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब एक समय ऐसा आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे, उन पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया। खेती में भी उपज बहुत कम होती। हे प्रिय भक्तों, एक के बाद एक दुख आने से रमेश और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। एक दिन की बात है, रमेश और उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे हुए थे, तो रमेश की नजर खेत में लगे हुए पीपल के वृक्ष पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का भारी दुख तो उन्हें था ही, लेकिन बाकी के संकटों से भी उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। वो दोनों बात करते करते जोर जोर से रोने लगे कि तभी उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। जब महात्मा जी ने उनके रोने की आवाज सुनी तो महात्मा जी ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि यह स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं। और यह सोच के महात्मा जी उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा जी को देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा जी को प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर दूध देते हैं और ना ही ये खेत में कुछ उगता है। अब हमसे यह दुख नहीं झेला जाता। रमेश ने अपने जीवन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। उनकी यह दशा देखकर महात्मा जी बोले कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जेठ का महीना चल रहा है। तुम्हारे खेत में जो यह पीपल का पेड़ है, यही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी दिन इस पीपल के पेड़ को दूध जल से सींचना और साथ ही सुबह शाम दोनों समय दीप जगाना और रविवार को पीपल पर जल मत अर्पित करना। साथ ही साथ पूरे महीने सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट कट जाएगा। ऐसा कह के महात्मा जी वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा जी के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को प्रतिदिन जल दूध से सींचना शुरू किया और दीपक भी जलाने लगे। और देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे। वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल भी लहलहाने लगी। रमेश के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय बीता और 1 वर्ष के अंदर ही उनके यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बड़े खुश थे। उनके जीवन में सभी खुशियां आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर गए। उन्हें वहां पर फिर से उन्हीं महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी से कहा कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिली और हमारे जीवन के सभी सुख हमें प्राप्त हुए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम पर लगा हुआ था।
पितृ दोष होने से ही घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा की, वैसी ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, पीपल देव की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।